Good morning, students. This is our sociology class, and today we discuss about the Indian caste system. That is coming the chapter 2 of our sociology, the structural changes. आप सबको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी, बहुत सारी कास्ट के अंदर जो है डिवाइड थी बिफोर इंडिपेंडेंस, और कास्ट के अंदर एक हिरार्की ली हुई थी जिसके अंदर टॉप टू बॉटम जो है लोगों को डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट। जो जिस कास्ट से बिलोंग होता था उसका सोसाइटी के अंदर वही लेवल जो है कंसीडर किया जाता था। जैसे मैं आपको एक डायग्राम शो कर रही हूँ जिसके अंदर बताया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड द परिहास और द हरिजन्स। ठीक है। और जो हमारा कास्ट सिस्टम था उनको इसी सीक्वेंस के अंदर प्रायोरिटीज़ भी दी गई थी। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो, ब्राह्मण जो थे हमारे टॉप क्लास, इनके अंदर इनको टॉप क्लास के अंदर इंक्लूड किया जाता था। सेम ऐसे ही हरिजन को बहुत ही लोअर और माइनॉरिटीज़ क्लास के अंदर इंक्लूड किया जाता था, और इनकी कास्ट बेस पे इनकी क्लास डिसाइड होती थी। इट मीन्स दे आर रिलेटेड टू अपर क्लास और द लोअर क्लास, और उनको जो बेसिक राइट्स होते थे, राइट ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्सेज राइट जो थे, अपर क्लासेस को ज़्यादा मिलते थे और लोअर क्लासेस को वो कम कंसीडर किए जाते थे। और इन्हीं चीज़ को चेंज करने के लिए बहुत सारी टर्म जो है सोसाइटी के अंदर अडोप्ट की गई। स्पेशली बहुत सारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आई। लोअर क्लास ने अपना लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ किए, बहुत सारी तरीके से चेंज करने की कोशिश की गई, जिनको अलग अलग नाम से काउंट किया जाता है। ओके, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है संस्कृताइजेशन। ओके, संस्कृताइजेशन के अंदर जो है इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवासन, हु वाज ए फेमस इंडियन सोशोलॉजिस्ट। और इन्होंने अपनी एक बुक थी, बहुत फेमस बुक थी इनकी, रिलीजन एंड द सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। कुक्स एक लोअर क्लास थी मैसूर की। ठीक है, तो इन्होंने इनकी सोसाइटी के अंदर जो चेंज आया उसके बारे में इस प्रोसेस का नाम दिया गया। ठीक है, तो मैसूर के अंदर जो ये सोसाइटी थी, कुर्ग लोग जो थे, इन्होंने अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, अपनी क्लास को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे अपने रिचुअल कस्टम को छोड़ दिया, जो कि अपर क्लास के परसेप्शन में जो थे बहुत ही अनटचेबल माने जाते थे। बहुत सारे इनके रीति रिवाजों को इन्होंने छोड़ा इसलिए क्योंकि वो सोसाइटी उन्हें अच्छा कंसीडर नहीं करती थी, और उन्होंने कुछ ब्राह्मण या अपर सोसाइटी के रूल्स को मानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बना लिया ताकि वो अपनी क्लास को इम्प्रूव कर दे। और इसी प्रोसेस को जो मैसूर में है उस टाइम पे ब्रह्मनाइजेशन का नाम दिया गया, लेकिन बाद में इसको चेंज करके संस्कृताइजेशन का नाम दिया गया। इट मीन्स दैट इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच ए लोअर कास्ट और ए ट्राइब और एनी अदर ग्रुप change its custom, rituals, ideology and the way of life in the direction of a higher or more often ट्वाइस बॉर्न कास्ट। ठीक है, कि जिस कास्ट के अंदर वो बॉर्न होता है उससे रिलेटेड जो भी माइनॉरिटीज़, जो भी डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करता है, वो उनको छोड़ के नए कल्चर कस्टम को अडोप्ट करता है ताकि वो जो भी उससे रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको अवॉइड कर सके, उससे दूर रह सके और उसको अपने डेवलपमेंट के चांस जो है ज़्यादा मिल सके। इस प्रोसेस को जो नाम दिया गया वो क्या था, हमारा संस्कृताइजेशन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। The next term is we used is वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन आप सबको शायद ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आफ्टर जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, ब्रिटिशर हमारे देश के अंदर आए तो वो अपने साथ अपने कल्चर और कस्टम को भी हम लोगों पे इम्पोज किया उन्होंने। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने की कोशिश की, लोगों को फोर्स किया गया, लोगों को बताया गया कि किस तरीके से जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो ज़्यादा हेल्पफुल है उनकी प्रोग्रेस के लिए, रिलीजियस हेल्प के लिए। और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे, बहुत बड़े एरिया में उन्होंने इस चीज़ को किया भी। हमारे टिपिकल रिलीजन को उन्होंने चेंज करके क्या है, क्रिश्चियनिटी के अंदर चेंज किया।
ठीक है। और जब हम इस टाइप से कल्चर चेंज कर देते हैं, बाहर से आए हुए लोग जो है हम पे इम्पैक्ट डालते हैं, और उसकी वजह से हमारे बहुत सारी सोसाइटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, कल्चरली सबसे ज़्यादा चेंज होता है। तो इस प्रोसेस को हमने वेस्टर्नाइजेशन का नाम दिया है। वेस्टर्नाइजेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच सोसाइटी अडोप्ट वेस्टर्न कल्चर। सोसाइटी वेस्टर्न कल्चर को अडोप्ट करती है इन टर्म इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, लॉ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लाइफस्टाइल, क्लोथिंग, लैंग्वेज एट्सेट्रा। मतलब ये बहुत सारी फील्ड है जिसके अंदर वेस्टर्न कल्चर को हम अडोप्ट करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो कि किस तरीके का काम हमें या इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। लॉ, जैसे आप सब देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें अडोप्ट की थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। पॉलिटिकली कैसे बिहेव होना चाहिए, इकोनॉमिकली कैसे इम्प्रूव हो, या हमारा लाइफस्टाइल जो हम आज टुडे लाइफस्टाइल फ़ॉलो करते हैं वो हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। द वे ऑफ क्लोथिंग, फूड हैबिट्स, इस टाइप की, और लैंग्वेज स्पेशली जैसे इंग्लिश हम यूज़ करते हैं। तो ये सारा कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट है, यानी कि वेस्ट कंट्रीज़ का जो कल्चर या ट्रेडिशन है वो हमारे प्रेजेंट कल्चर को इफ़ेक्ट करता है। According to M.N. Srinivas, westernization refer to the change brought about in Indian society and culture as a result of over 150 year of British rule। और वेस्टर्नाइजेशन का जो इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं इंडियन सोसाइटी पे पड़ा, वो किसकी वजह से पड़ा? 150 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल, कि इन्होंने लगभग 150-200 साल हम पे राज किया, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर आया। एंड द टर्म सब्सटेंस चेंजेस अकरिंग एट द डिफरेंट लेवल। और ये जो चेंजेस आए ये बहुत डिफरेंट लेवल पे आए थे, किसी एक फील्ड के अंदर इफेक्ट नहीं आया, बल्कि हमारी पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे ही चेंज आया है। वो टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल हो सकता है, आइडियोलॉजी हो सकती है, हमारी मेंटल बिलीफ हो सकती है, और हमारी वैल्यूज़ भी हो सकती है, किस तरीके से हम अपने कल्चर या ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो वो सारी की सारी आइडियोलॉजी क्या हुई हमारा धीरे धीरे आफ्टर इन द कॉलोनियल पीरियड जो है हमारी चेंज होगी। और इसी कंसेप्ट को जो नाम दिया गया वो था हमारा वेस्टर्नाइजेशन। जो बाकी 2 टर्म्स बच गया हमारी मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे, टेक केयर।